नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। बंगाल में अभी सरकार बने कितना समय हुआ है, जरा उंगली पर जोड़ लीजिए आप। 2 महीने पूरे हुए और 2 महीने पूरे होते होते छीछा लेदर हो गई। जितना किसी सरकार के खिलाफ माहौल बनने में 20 साल लगता है, उतना 2 महीने में किया है। यही उपलब्धि है। उपलब्धियां भाजपा की आप लोग जानना चाहते हैं तो हम आपको उपलब्धियां आज दिखा रहे हैं। 20 साल की नाराजगी 2 महीने में कैसे पैदा की जाती है, ये भाजपा से सीखी। कैसे किसी प्रदेश का छीछालितर कर दिया जाए, सर्वनाश कर दिया जाए, वो भाजपा से सीखी। 2 महीने के भीतर प्रचंड बहुमत से आए थे ना, बताते हम प्रचंड बहुमत से आए थे। ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में बच्चा बच्चा खड़ा हो गया है। 2 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी होती है और महिलाओं की संख्या, मतलब पूरा हाउसफुल, सड़कों पर महिलाएं ही महिलाएं नजर आती हैं और वो महिलाएं चुनौती देती हैं मुख्यमंत्री को, आओ। लेकिन मुख्यमंत्री कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। ये भाजपा की उपलब्धि है। भाजपा की उपलब्धि ये है कि जिस बंगाल में कभी भी सांप्रदायिक तनाव सामान्य समय में किसी, मतलब जैसे होता है कि अब बाबरी मस्जिद जैसा मामला था तो पूरे देश में तनाव हो गया था, सांप्रदायिक तनाव। लेकिन सामान्य समय में, सामान्य जनजीवन में सांप्रदायिक उन्माद बंगाल में नहीं रहता है, क्योंकि बंगाल का जो स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफी जिसकी बहुत भाजपा वाले बात करते हैं ना, डेमोग्राफिक चेंज, वो डेमोग्राफी, भाजपा, बंगाल का मिजाज, ये सब ऐसा है कि सामान्य जनजीवन अगर है तो सब एक दूसरे से हिल मिल के चलते हैं। अब बंगाल में सामान्य, जिसको न्यू नॉर्मल मोदी जी कहते हैं, न्यू नॉर्मल है कि चर्च पर खड़े होकर के चर्च पर जो क्रॉस निशान लगता है उसको उखाड़ दिया जाए। ये देखिएगा अभी बंगाल का डबल इंजन इस देश में क्या क्या करवाएगा। ये विजुअल जब जाएंगे तो इस्लाम के प्रति तो आप मान लीजिए, या मुसलमानों के प्रति तो जो आपका रवैया है, उस पर अब दुनिया ने देखना भी शायद बंद कर दिया है कि जाओ भाई, अब देश के मुसलमान समझे और देश का प्रधानमंत्री समझे। लेकिन क्रिश्चियनिटी में बहुत तीखा रिएक्शन होता है, बहुत तीखा रिएक्शन। छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन पर जिन ननों को पकड़ करके बदतमीजी मारपीट की गई थी, उनको जेल से छोड़ना पड़ा था, रिहा करना पड़ा था। और ये जहां जहां चाहते हैं ना, फादरलैंड, ग्रैंड फादरलैंड, जहां जहां घूम के जाते हैं मोदी जी, घूमने जाते हैं, उन सब जगहों पर क्लास लगा दी जाती है। जो ये तस्वीरें आ रही हैं, ये जब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगी, दुनिया के क्रिश्चियन बाहुल्य देशों में, क्रिश्चियनिटी वाले देशों में जाएंगी, तो वहां का सीधा दबाव डिप्लोमेटिक लेवल पे आएगा। मैं इसको फॉरेन पॉलिसी से जोड़ करके देख रहा हूं, सिर्फ सामान्य की उन्माद यहां तक मामला नहीं है। ठीक है, तुम्हारा उन्माद में ही मन लगता है, जाओ करो भाई, बंगाल वाले चुन के लाए थे, वो जाने आप जानो। लेकिन हम पूरे देश के लिहाज से अगर देखते हैं तो ये पूरे देश पर इसका बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ सकता है आने वाले वक्त में। उसके अलावा ऋतव्रत बनर्जी पार्टी तोड़ने वाला, बताता असली पार्टी है। ममता बनर्जी को सलाहकार बनवा रहे थे भाई साहब। सलाहकार बनवाने वाले जो बंगाल के सर्वाधिक लोकप्रिय विपक्षी नेता है ऋतव्रत बनर्जी, सिक्योरिटी लेकर के सड़क पर निकलने में मुश्किल हो रही है। और यहाँ पे वो जो है 30-40 भाजपा का झंडा लिए हुए लफंडर नहीं है पुलिस की सिक्योरिटी में। यहाँ पर वाकई पब्लिक है। पब्लिक और भाजपाई लफंडरों में फर्क आपको देखना हो तो उनके आसपास सुरक्षा घेरा देख लीजिए बस। भाजपा के लफंडर रहते हैं तो उनके आसपास सुरक्षा घेरा रहता है और हाथ में भाजपा झंडा रहता है। पब्लिक होती है, पब्लिक के हाथ में किसी का झंडा नहीं होता है, किसी का झंडा नहीं होता है, और ना उनके अगल बगल सीआरपीएफ और पुलिस का घेरा होता है। सयोनी घोष
दिल में काबा मन में मदीना गई थी अपने इलाके में, पब्लिक ने भगा दिया वहां से। ममता बनर्जी जो कहती है ना कि गद्दारों को ये जनता देख रही है, तो पहला रिएक्शन आया है इन गद्दारों में, जो टीएमसी के शब्दों में मैं कहूं गद्दार, कीर्ति झा से लेकर के और ममता तक गद्दार ही बोलते हैं, कल्याण बनर्जी तो खुल के बहुत कुछ बोलते हैं। तो टीएमसी के जुबान के मुताबिक जो एक गद्दार है, उसमें पहले गद्दार को बरुईपुर में देखा गया और पब्लिक ने भगा दिया। बाकी तो सारे के सारे दिल्ली में बैठ करके बंगाल का भला करने में जुटे हुए हैं, कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे हैं सब। तो ये ओवरऑल कहानी है। अब जरा इसको आप विजुअल्स के साथ देखिए और तब हेमंत भाई के साथ हम इसकी चर्चा बढ़ाएं आगे। पहला लाइए, पहला एक एक करके सारा जितना मैं बोला हूं सब आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये पहला, सबसे पहला इनको देखना जरूरी है। इनको आप देखेंगे और सुनेंगे तो आगे सारी चीजें कड़ियों में जुड़ जाएगी। दिलीप घोष हैं, इनकी किस्मत में यही लिखा था कि टीएमसी से कोई आएगा और उसी हुजी हुजूरी करना पड़ेगा। ओरिजिनल भाजपाई और संघी यही बंगाल में है। देखिए इनकी दुर्दशा। लेकिन कहिए, मन की बात मन में है, जुबान की बात सुनिए। क्या बोलेंगे? वही रोल करना पड़ेगा उनको। लोगों ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए मौका दिया है, खुद जीत के नहीं आ पाई, इतनी पॉपुलर लीडर है ममता बनर्जी। अब फिर ड्रामा करने निकली रास्ता में। ठीक है, आप विपक्ष में, आपको आंदोलन करना आता है, वही जिंदगी भर किया है, विकास तो जानते ही नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन झूठ मूठ हजारों मर्डर हुआ है बंगाल में उनके राज में। कभी उनको देखा है रास्ता में उतरते हुए, किसी पीड़ित का घर जाके सांत्वना देते हुए? नहीं देखा है। बीरभूम में 10 लोगों को जला दिए थे, एक का अपराधी को नहीं पकड़ा था। उन्होंने जाके सारेआम सभा में नाम बोलते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ता है। पुलिस क्या अपंग हो गया था उस समय क्या? इसलिए ये जो कानून हाथ में लेने की जो प्रयास हो रहा है सीपीएम की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, ये सब ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सरकार 2 मास हुआ है, पहला घटना हुआ 24 घंटा के अंदर सारा अपराधी को अंदर किया हम लोगों ने पकड़ करके। पुलिस वही है, नेता बदल गया है। इसीलिए अशांति करने का ना करे। यहाँ की जनता शांति से रहने के लिए ये डिसीजन लिया है, परिवर्तन किया है, और शांति को भंग कोई ना करे। ये दिलीप घोष को इसलिए दिखाया है कि दिलीप घोष अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, ममता बनर्जी गया और मंच से बोला तब पुलिस ने गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी में इतना हिम्मत था कि मंच से नाम लेकर के पुलिस से गिरफ्तार करवा देती थी। और अभी आपकी हकीकत दिखाते हैं। थाने में 11 साल की मासूम की इज्जत लूट करके, दरिंदगी करके, भयंकर दरिंदगी करके, जिंदा उसको बोरे में भर के तालाब में फेंक के मार दिया। वो थाने में खड़े होके ऐसे जोर जोर आवाज में आपस में बहस कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे मतलब आपस ऐसे लग रहा है कि जैसे चोरी वोरी में, पॉकेट मारी में नहीं, जेब कतरे वगैरह पकड़ के आते हैं वही लड़ते हैं थाने में, वो ऐसे लड़ रहे हैं आपस में। कोई खौफ भय नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है टीएमसी का खुला आरोप है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं इसमें। आपकी सरकार की हकीकत ये है दिलीप घोष। आप कह रहे हैं कि सरकार ने, जनता ने इसलिए परिवर्तन किया कि शांति से रह पाए। बंगाल एक भी दिन शांत है जब से परिवर्तन किया है, इसके पहले शांत था। आप तो जनता के साथ, अगर जनता ने शांति के लिए आपको जनादेश दिया था तो आप तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। उस बंगाल को आज की तारीख में पूरे देश में सबसे अशांत राज्य बना के रख दिया आपने बंगाल को। और कितने बेशर्मी से आप कैमरे पे कहते हैं कि जनता ने शांति के लिए बदला था। हेमंत भाई यही बोला ना कि जनता ने शांति के लिए सरकार बदली थी। कितने बेशर्म हो आप। बंगाल से ज्यादा अशांत आज की तारीख में कोई स्टेट है? हम लोग तो खबर नहीं दिखा पाते लैंग्वेज की वजह से। बहुत चीजें समझ में नहीं आती है बंगाल की। नहीं तो सोशल मीडिया पे जाइए तो वीडियो भरे पड़े, ऐसी हालत है। सबसे अशांत राज्य मणिपुर को टक्कर दे रहा है, और कई बार लगता है कि मणिपुर से आगे निकल चुका है बंगाल। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। ये ट्वीट देखिएगा, लेट सुवेंदु अधिकारी कम हियर, women stage a massive protest over the बरुईपुर माइनर केस, जो इज्जत लूटने केस, डिमांडिंग द डेथ पेनाल्टी फॉर द अक्यूज्ड। वहां पर हमने ब्लर कर रखा है माइनर केस के बीच में। जब
दिखाइए महिलाओं को। शुभेंदु को कह रही हैं आओ, और मुख्यमंत्री 3 दिन में नहीं पहुंच पाया वो। देखो नहीं पहुंच पाया। স্থানীয় মহিলারা তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। बस हटा दो, हटा दो, बस खाली सिंबॉलिक थोड़ा थोड़ा दिखा करके हटा दो, बस हटा दो, हटा दो। शोरगुल उसमें बहुत सारा है, भाषा हम लोग समझ नहीं पाते, कुछ अपशब्द हो तो ठीक नहीं होगा। तो ये है हालत, और मुख्यमंत्री लापता। ये ज्ञान देते थे कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंची। कहाँ है मुख्यमंत्री? अब आगे चलिए, अगला ट्वीट लाइए, अगला ट्वीट। दीदी ममता बनर्जी लीड्स ए कैंडल लाइट मार्च ऑन 12 फॉर द 12-year-old, जो बच्ची थी वही बरुईपुर की। दिस इज हाउ शी वाज हेल्ड बाय कॉप्स एट द बैरिकेड। व्हाई द भय? क्यों भय? डर, वो बंगाली में उन्होंने भय लिखा है, डर क्यों है? विजुअल दिखाइए। मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, ममता बनर्जी जाना चाहती थी, नहीं जाने दिया गया। कैंडल मार्च के लिए निकल रही हैं, ये देखिए। ऐसा तो मैंने अंग्रेजों को कभी इतिहास में नहीं पढ़ा कि कैंडल मार्च निकालने के लिए रोक दिया हो अंग्रेजों ने इस तरह से। कैंडल मार्च वगैरह तो रोकते नहीं थे, करते रहते थे बापू और बापू की टोली। ये देखिए, आगे चलिए, आगे चलिए। पहला इसलिए दिखा है मुख्यमंत्री गए नहीं, बुला रही है महिलाएं, ममता जा रही है, जाने नहीं दिया। अब देखिए कहानी यहां शुरू होती है। जो बागी हैं, जो कहते हैं कि अब यही लोग असली टीएमसी हैं, ममता बनर्जी बेकार है, इन लोगों के ऊपर बोझ थी बेचारी। ऋतुराज बनर्जी द अपोजिशन LOP sponsored by Suvendu Adhikari wanted to see so he is an opposition leader had to be escorted when he visited the Baripur murder victims family. Such turncoats who cheated people's mandate will be greeted like this. कैसे ग्रीट किया गया है जरा विजुअल में देखिए। ये बंगाल के 60-65 विधायकों के नेता हैं, मतलब ममता बनर्जी से बड़े नेता ये हो गए। देखिए रफ्तार देखिए भागने की। देखिए चारों तरफ तगड़े तगड़े बाउंसर, सिक्योरिटी, मतलब बिल्कुल तगड़ी। और रफ्तार देखिए। अब अगला चलिए, आगे चलिए। ऋतव्रत, अब देखिए सयोनी कितने में बिक गई। सयोनी गद्दार बेईमान सयोनी। बारुईपुर पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची सयोनी घोष का लोगों ने इन नारों के साथ विरोध किया। यह विरोध उन लोगों के गुस्से को दर्शाता है जो मानते हैं कि उनके भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है। वीडियो चलाइए। नमस्कार मैम। বিক্রি হলে बस यहीं पर रोक दीजिए, यहीं पर सवाल। इसके बाद अभी बीजेपी लिंक पर, और जो हमने शुरू में चर्चा की कि चर्च वगैरह पे जो हो रहा है उस पर अगले सवाल में जाएंगे वीडियो दिखा करके। पहले यहीं तक की चर्चा। हेमंत भाई, मैं आखिरी वीडियो की ही जो है चर्चा शुरू करूंगा सयोनी घोष।
ये सबसे लोकप्रिय नेता थे। ममता बनर्जी की वजह से इनकी इमेज डेंट हो रही थी। इन लोगों का कहना था, जो उन्होंने कहा कि हम विकास कार्य नहीं करवा पा रहे हैं, ममता बनर्जी के अगुवाई में भ्रष्टाचार, गुंडई बहुत बढ़ गई और ममता बनर्जी सुनती भी नहीं। तो इन लोगों ने, यहाँ तक कि रचना बनर्जी ने बोल दिया कि मैं ममता बनर्जी की वजह से नहीं जीत के आई हूँ, अपने वजह से जीत के आई हूँ। रचना बनर्जी की तो कोई औकात नहीं है जितना सयोनी घोष की लोकप्रियता थी। ये सयोनी घोष का हाल है। ये कौन सी ऐसी मजबूरी में इन सबको लेके गए हैं? ऐसी इनकी कौन सी मजबूरी थी कि जो जनता की इस नाराजगी की कीमत पर, कभी नेता जनता की नाराजगी की कीमत पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, क्योंकि चुनाव वही जिताएंगे, कितना भी उनको झांसा दे दो, चुनाव वही जिताएंगे। ये पहले बार हो रहा है इस भारत की राजनीति में, जब जनता की नाराजगी की कीमत पर अपनी अपनी पार्टियों से लोग गद्दारी कर रहे हैं, रातों रात बदल जा रहे हैं, अंतरात्मा बदल जा रही है उनकी। ये कौन सी पॉलिटिक्स है, मैं ये समझ नहीं पाया। आप समझ पाओ तो बताओ, डिकोड करो। मैं नहीं समझ पाया कि जनता की नाराजगी की कीमत पे कैसे कोई जा सकता है भाई, बेईमान बेईमान चोर चोर सुन के। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। बहुत ही साधारण है, इसमें डी कोड करने जैसी कोई बात नहीं। बहुत सिंपल देखिएगा, 100 साल से जो मॉडल सोचा था उसको पहला 100% परफेक्ट एग्जीक्यूशन जिसको आप कहते हैं, वो बंगाल के अंदर करके दिखाया है। उसके लिए सौजन्य ज्ञानेश गुप्ता का और उसके बाद एजेंसियों का, पहले ज्ञानेश गुप्ता का जिसके जरिए जनादेश मिला, SIR, तमाम जितने भी सहयोगी बैठे थे बैडमिंटन वाले वो भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। एक पार्ट वो था और दूसरा पार्ट था जैसे ही परिणाम आया उसके बाद तमाम लोगों का दल बदल। तो जो मॉडल पहले चुना गया था, जिस मॉडल पे 100 साल से काम कर रहे हैं, वो मॉडल क्या है कि पहली बात तो लोकतंत्र वगैरह की कोई जरूरत है नहीं। वन नेशन वन लीडर होना चाहिए एक, और उस लीडर के सामने अपोजिशन के नाम पर कौन होगा ये भी हम ही तय कर देंगे। तो बंगाल उसका एक क्लासिक मॉडल है आशीष भाई, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं। आने वाले समय में अब सब जगह यही होगा, यही प्रयास किया जाएगा, मान करके चलिए आप। तो इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं, चाहे वो सयोनी घोष हो चाहे कोई और हो, जो विधायक गए, सांसद गए, फला गए, उनकी गत यही बढ़ने वाली है जहां तक फील्ड का मामला है। और आप 3-4 महीने और रुकिए, जो ये स्पॉन्सर्ड मामला है ना, चाहे वो स्पॉन्सर्ड विपक्ष है या जो ममता बनर्जी को छोड़ के गए सांसद, केवल 2 महीने का इंतजार कीजिए, वो बंगाल की सड़कों पर चल भी नहीं पाएंगे। यू टेक इट फ्रॉम। क्यों? क्योंकि जो सरकार की लोकप्रियता किस बेसिस पे वो आई है वो सारे देश को पता है। SIR से लेकर के तमाम जो खेल हुए, उसके बाद जैसे पार्टियां तोड़ी गई, उसके हिसाब से जो ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी गई, वो एक पार्ट है। और उन दोनों का अगर कुल जमा देखोगे तो वो है जो 12 साल की बच्ची के साथ हुआ। आरोप क्या लग रहे हैं आपको पता है कि आरोप ये है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता है, उसने 2 एक्यूज जो उस बच्ची वाले केस के अंदर है उनकी एंटीसिपेटरी करवा दी। इस तरह के आरोप है। अभी तो सरकार आई है, वो लोकल बीजेपी का कोई लीडर है, इस तरह के आरोप है लोगों के। आप केवल ये चीज देखिए कि घटनाएं जो है, अपराध, आशीष भाई आप हो, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही सदिच्छा का व्यक्ति हो, वो मुख्यमंत्री के पद पे हो, मंत्री के पद पे हो, अपराध अगर कोई रोक पाता तो फिर ये अदालतों की, थानों की जरूरत नहीं रहती। अपराध एक मानसिकता है, अपराध एक प्रवृत्ति है, अपराध हो जाते हैं। समाज, कोई भी समाज हो, एडवांस वर्ल्ड के अंदर भी सब जगह ये सामान्य बात है। सवाल ये है कि उसको आप, पहली बात तो अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो माहौल है कि अपराध करोगे तो मारे जाओगे? पहली बात तो वो माहौल सुनिश्चित करना होता है कि अपराधी अपराध की सोचने से पहले 4 बार सोचे। अभी तो नई नई सरकार है, हनीमून पीरियड है, 2 महीने हुए। अगर शुभेंदु अधिकारी चाहते तो इसको बहुत अच्छे से लागू कर सकते थे कि नई सरकार आई है, खाल उधेड़ देगी। वो मौका उन्होंने गंवा दिया। किस काम में? कभी अभिषेक बनर्जी के नारे लगवा दो एयरपोर्ट के ऊपर, कभी ममता का करा दो, कभी जो है अपने महुआ मोहित्रा के ऑफिस पर अंडे फिकवाड़े शुरू कर दो। सारा फोकस उधर चला गया। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करेगी या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की जो सयोनी घोष के वहां देखा था ना आपने, अपने सॉरी महुआ मोहित्रा के तीसरी मंजिल पे अंडे जा रहे थे और पुलिस बाकायदा वहां शांत खड़ी थी और पैरामिलिट्री भी बैकड्रॉप में दिख रही थी। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड कहिए इसको। अगर भाजपा में थोड़ी सी भी समझ होती ना, थोड़ी सी भी शासन की कोई शय की ट्रेनिंग होती, गवर्नेंस का उनको जी पता होता, तो वो क्या करते? सबसे पहले बंगाल का माहौल बदलने की कोशिश करते, अपराधियों को टेरराइज करते कि भाई बिल्कुल कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं है, और प्रदेश के अंदर सबसे पहले शांति और उसका माहौल बढ़ा के चलते कि देखो ये हमारा मॉडल है।
इन भाइयों ने वो सीखा ही नहीं। इनको तो केवल एक ही काम आता है, भ्रांति। शांति का नाम नहीं, शांति तो गलत कह रहा था वो घोष। ये भ्रांति के मॉडल है, भ्रांति के प्रतीक है, विभाजन के प्रतीक है, फेलियर के प्रतीक है। तो वो सारी चीज आपको इस बच्ची वाले केस के अंदर दिख रही है। वो अकेला केस नहीं है, ऐसे 3 केस हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा, अपराध हो जाता है, उसके बाद उसका एड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है कि कितनी देर में अपराधी पकड़े गए, क्या उनको एंटीसिपेटरी तो नहीं लेने दी गई, जो भी स्थिति, और किस तरीके, और फिर बाकियों के अंदर माहौल ये कि अब बख्शेंगे नहीं। वैसी कोई प्रायोरिटी आपको दिख रही है कहीं पर? इतने उस पर जिसको कहेगा आप घटिया अपराध के ऊपर, बर्बरतापूर्ण अपराध में 12 साल की बच्ची के साथ, और उसको लेकर के जिस तरीके की बात मिस्टर घोष कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? इस तरह की हरकत कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, वो निंदनीय है। उसमें ममता बनर्जी कहां से आ गई? ममता बनर्जी ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन मैं अपना दोष आपके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो मॉडल है। सवाल पहला ये होना चाहिए कि ये घटना हुई क्यों, इसका कारण बताइए आप। वो आपकी पुलिस वहां क्या कर रही थी? तो वो चीजें आशीष भाई यहां धीरे धीरे आप, अब मैं जैसे आपको कहा, केवल 2 महीने रुकिए, केवल 2 महीने। मैं आपको आज कह रहा हूं ये बात। जिस रास्ते पे शुभेंदु अधिकारी चल पड़े हैं ना, वो रास्ता साधारण रास्ता नहीं है। 15 साल के जो सो कार्ड बदले थे, उनको निकालने की जल्दी है इनको। और बदले ऐसे नहीं निकले जाया करते। बदला तब निकलता जब आपसे लंबी लाइन में खींचो कि ये गवर्नेंस होता है, ये डेवलपमेंट होता है, ऐसे सरकार चलाई जाती है। अगलों की वो मंशा तो कभी थी ही नहीं। अगलों को तो सत्ता हथियार नहीं थी, विपक्ष की स्पेस भी खुद ही हथियार ली। ममता बनर्जी अब घूम, कभी उसके दफ्तर में कब्जा कर लो, कभी अंडे मार दो, कभी पत्थर मार दो, कभी नारेबाजी कर दो। पूरा फोकस जब सरकार का ये होगा तो फिर गवर्नेंस का टाइम कहां बचेगा? तो ये उस रास्ते पे जा रहे हैं आशीष भाई, विकास का नहीं, ये विध्वंस का रास्ता है। और भाजपा हमेशा से विध्वंस की ही प्रतीक रही है, विभाजन की ही प्रतीक रही है। बंगाल में जो कुछ होगा आने वाले दिनों में, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। जो आपने पहले दिन से अब तक देखा है, वो केवल एक ट्रेलर है। अभी तो ये जो पिक्चर क्रिएट होगी ना यहाँ पे, उसका अपने को अंदाजा है नहीं। वो धीरे धीरे वक्त के साथ पता लगेगा। और पूरे का पूरा ध्यान किन चीजों पे है कि नारे लग जाए विरोधियों के। अरे ममता बनर्जी का तो अपोजिशन की स्पेस में आप छीन चुके हो, फिर भी महुआ पे अंडे फेंकने की क्या जरूरत है? अभिषेक बनर्जी का वो सब करने की क्या जरूरत है जो एयरपोर्ट पे किया? तो ये जो है ना, बेसिकली किसी के व्यक्तिगत बदले लिए जा रहे हैं। आप मेरे से पिछले कुछ समय से कुंठित थे, आपके हाथ में कुछ आ गया तो आप अब मेरे को रगड़ दो। ये रगड़ा रगड़ाई इंडिविजुअल्स की कभी नहीं होती। क्या बिगड़ जाएगा अभिषेक बनर्जी का? ममता का क्या बिगड़ जाएगा? महुआ का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा बंगाल का। बंगाल का जो भी रास्ता है, वो शांति का जो रास्ता होना चाहिए, उसको दिखा दिया इन्होंने कि ये किस रास्ते पे जाने वाले हैं। और यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है आशीष भाई, एक शांत राज्य को इस तरीके से आपने बिल्कुल तुलना ठीक की। मणिपुर की जो परिस्थितियां हैं, उसमें तो मणिपुर का तो मैं भी नहीं निकलता मुंह से, और थोड़े दिन में बंगाल भी निकलना बंद हो जाएगा। मीडिया ने कोई खबर दिखाई नहीं कोई चर्चा है। आप कोई भी अखबार उठा के देखिए, दिल्ली का कोई चैनल उठाइए, अगर कहीं पे इस खबर का जिक्र भी हो तो, और वहां कितना बवाल हो रहा है, वो सारा आपने वीडियो में दिखा दिया। तो आशीष भाई, ये देश की बर्बादी का मॉडल है। जिस तरीके से कंप्लीट सिस्टम को कैप्चर करके जैसे चाहो वैसे हाँक लो, इसको शासन नहीं कहते, इसको हाँकना कहते हैं। बंगाल दरअसल रो रहा है हेमंत भाई, और अभी कितने आंसू गिरेंगे ना बंगाल के। करा रहा है। अब तो रो रहा है फूट फूट के, लेकिन आंसू कितने गिरेंगे अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसकी वजह है जो भाजपा में मोदी जी नया मॉडल लाए हैं ना, वो नए मॉडल का पहला प्रतीक हिमंता बिस्वा शर्मा, दूसरा शुभेंदु अधिकारी। तो आज से नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी कहावतें बनी हुई है कि नया वाला ज्यादा प्याज काटता है। तो ये ज्यादा प्याज काट रहे हैं, और जब ज्यादा प्याज काटेंगे तो यही पता है प्याज काटने पे तो आंसू आते हैं। तो ये ज्यादा प्याज काट रहे हैं, बंगाल आंसू बंगाल के निकलेंगे। ये कोई ये भाजपाई या संघी थोड़ो है, ये तो कांग्रेस और टीएमसी, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि कांग्रेस के विचारधारा से निकला हुआ आदमी है। परिवार ही, अधिकारी का परिवार ही राजनीतिक परिवार रहा है। लेकिन आपको उस आउटफिट जो है संघ का और भाजपा का, उसमें फिट होना है। ये बंगाल के लिए या ममता बनर्जी को सताने के लिए भी मैं कुछ चीजें थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं। हो सकता है गलत, हिमंता हो या शुभेंदु हो, ये जो लोग हैं ना, ये अपने विरोधी को
निपटाने के लिए कि ममता बनर्जी की पार्टी से हम निकले थे, बदला लेंगे। ये ममता से भी बदला नहीं ले रहे, ये अपने इन मतलब जो है संवेदनहीन कर्मों से, उसको आप क्रूर कर्म भी कह सकते हैं, इनके जरिए अपने उस आला कमान को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देखिए हम जितने आपके हैं पुराने वाले जो 100 वर्ष की शिक्षा प्राप्त किए हैं, 100 वर्ष पर 9 वर्ष भारी है, उस टाइप वाला माहौल है कि 100 वर्ष में तुमने जितना, जैसा मनुष्य निर्माण करते हैं ना मोहन भागवत, कि संघ का कार्य मनुष्य का निर्माण करना होता है, विश्व में लोग चाहते हैं व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र नहीं, निर्माण। हमें 5 कॉन्टिनेंट में बुलाया गया था तो मनुष्य का निर्माण करने के लिए। वो ब्रह्मा इस समय रेस्ट करने गए हैं, तो ब्रह्मा वाली वैकेंसी खाली थी तो मोहन भागवत को बिठाया गया है। नहीं पता होगा आपको, मैं बता रहा हूं, आप सुनिएगा। जब 5 कॉन्टिनेंट के लोग बुला रहे हैं ना ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें बताया कि मनुष्य का निर्माण जैसे करते हैं ये, उससे सब लोग बहुत प्रभावित हैं। तो मनुष्य का निर्माण तो हम सोचे थे ब्रह्मा करते हैं, संहार शिव करते हैं, पालनहार विष्णु, लेकिन अब सब मामला उल्टा हो गया है। अब मनुष्य का निर्माण भागवत करते हैं, अब पालन तो राम भरोसे है, संहार कौन करता है पता है आपको? तो सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदल गया, अब सिस्टम हो चुका है। तो उसीलिए कहे कि जो मनुष्य का निर्माण 100 साल में संघ करता है, वो लंबा समय लगा ना उस तैयार करने में, बहुत लंबा समय लगता है। तो हिमंता और शुभेंदु जैसे लोगों के सामने एक टारगेट होता है, चुनौती होती है कि वो निर्माण कार्य अपने खुद में को उतने तैयार करना है, इनके पास वक्त कम होता है। इसीलिए एकदम कोहराम गदर जो हो जाता है, इसीलिए हो जाता है कि कम वक्त में आपको वहां तक पहुंचना है। आपको भी तो गोलवलकर का एकदम पहरुआ बनना है, इसलिए जल्दबाजी है। और जल्दबाजी में फिर ये विध्वंस का आप रफ्तार देख ही रहे। आगे लाइए जरा, टीएमसी का ट्वीट है, टीएमसी का ट्वीट लाइए और विजुअल उसके बाद दिखाइए। ये अभी जो चर्चा की थी हेमंत भाई ने, भाजपा कनेक्शन वाली बात कही थी, दरअसल ये एक वीडियो आया है, ये वीडियो बरुईपुर मामले से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में 2 लोग आपको नजर आएंगे, वो दोनों का मैं नाम बता दे रहा हूं, आप वीडियो चला दो इसके बजाय, मैं ये ट्वीट तो लोग पढ़ ही लेंगे, इसके बाद वीडियो चला दो। मैं नाम बता देता हूं, एक का नाम है आनंद सरदार, मुख्य आरोपी है। ऑडियो बंद कर दो, आप चला दो, ऑडियो बंद कर दो, मैं कहूंगा तो ऑडियो खोल देना। आप देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि पुलिस से वही आया है कबूलनामा करवाने। उसकी आप भाव भंगिमा पहले देखिए, हाथ हुथ का एक्शन देखिए, ये देखिए, ये मुख्य आरोपी 2 हैं, आनंद सरदार और प्रभास मंडल। पुलिस चौकी के अंदर का ये वीडियो बताया जा रहा है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। स्थानीय निवासियों ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी पहचान करके पुलिस के हवाले कर दिया था उनको। तेज और सख्त कार्रवाई के बजाय उनकी बातचीत आश्चर्यजनक रूप से अनौपचारिक सी लगती है। अगर इन आरोपियों को बाद में रिहा कर दिया गया तो फिर जनदबाव में दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इसके जवाब की मांग उठती है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक अन्य आरोपी राजा को कथित राजनीतिक संबंधों के कारण संरक्षण मिला हुआ होगा। अगर यह सच है तो पुलिस व्यवस्था और जवाबदेही में एक गंभीर विफलता होगी। जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि क्या लापरवाही या राजनीतिक प्रभाव ने इसमें कोई भूमिका निभाई है। अब जरा ऑडियो खोल के एक बार चला दो। ये पुलिस को देखो, रोगक कैसे আমি ছিলাম নি স্যার, আমার ধর্ম কথা বলছি, সাথে যাচ্ছিল আমি দেখেছি আমাদের সিসি ক্যামেরা আছে না, আমাদের দিঘির পাড়ে বাড়ি, ভালো বলছো আমাদের দিঘির পাড়ে বাড়ি। बस अब जो है ऑडियो आप बंद कर दीजिए। और ये देखा हेमंत भाई आपने, ये लग रहा है कि ये इतने जघन्य, ये पॉकेट मार हमने शुरू में बोला था
पॉकेट मार, जेब कतरे वगैरह जैसे पकड़े जाते हैं ना, तो जेब कतरों को पकड़ो तो चौकी में ले जाओ, चौकी में भी बवाल कर देते हैं, हल्ला उल्ला करते हैं, पता होता है 2 थप्पड़ खाएंगे। पॉकेट मारों का हिसाब किताब चौकी वौकी से पहचान बहुत तगड़ा होता है। 2 थप्पड़ खाएंगे, 4 गाली पाएंगे, फिर लॉकअप में चले जाएंगे, फिर छूट के आ जाएंगे, और कोई वो नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो क्राइम है ये पॉकेट मारी नहीं है, ये 11 साल की बच्ची के साथ कितना घृणित, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। किस कदर जघन्य, क्रूरतम और घृणित ये अपराध था। ये पुलिस बैठी है, वो बिस्तर पे अपना बैठा हुआ गद्दा लगाए हुए। यही पुलिस है, टीएमसी को देखिए, टीएमसी के नेताओं के साथ इसका एक्शन ये देखिए। और एक और दिखा देता हूं तब फाइनल कमेंट। अगला ले आओ भैया, अगला ट्वीट लाओ, देखिए फुल कर दो ट्वीट को जरा। बंगाल है जो नेवर विटनेस्ड सच एन इंसिडेंट बिफोर। बंगाल ने कभी नहीं ऐसा जो है पहले कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। संघीज आर डिमोलिशिंग ए न्यूली बिल्ट चर्च इन सुभाष ग्राम। सुभाष ग्राम में नया बना हुआ चर्च है, उसको डिमोलिश कर रहे हैं संघी। ये बरुईपुर में ही कहीं है ये भी। द क्रॉस ऑन टॉप of the church can be clearly seen being broken along with Jai Shri Ram slogans. It is now gradually becoming clear that a double engine government is running in Bengal. How do you like it, Bengalis? Surely this is the change you wanted. तन्मय, ये बंगाली ही कोई है, इनका हैंडल भी वैसे ही है। कह रहे हैं कि अब कितना पसंद आ रहा है बंगाली बताओ, और श्योरली दिस इज द चेंज यू वांटेड। ये पक्का है कि यही वो परिवर्तन है जो आप लोग चाहते थे। तो हो गया परिवर्तन। जब विजुअल दिखा दीजिए, विजुअल दिखाना तो बहुत उचित नहीं होता है हमारे लिए, एथिकली हमें नहीं। बस हटा दो, एकदम हटा दो। एथिकली हमें नहीं लगता है ये सब विजुअल दिखा करके भले व्यूज व्यूज आते हो, एथिकली नहीं लगता है दिखाना चाहिए। बस खाली इसलिए कि खबर घटना हुई है, हम अफवाह नहीं फैलाने में यकीन रखते। हेमंत भाई, क्या होगा? ये केवल बंगाल के लिए या बरुईपुर के लिए नहीं खबर है, ये पूरी दुनिया के लिए है। भारत की उस फॉरेन पॉलिसी के लिए है जिसका 12 साल में कबाड़ा निकाल दिया है नरेंद्र मोदी ने। आशीष भाई, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हम पूरी दुनिया में घूम घूम के छाती पीटा करते कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र से हैं, और वहां जो माइनॉरिटीज के साथ और खासतौर पे वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट के अंदर जो ये पिक्चर आपने दिखाई, छोटा सा ही दिखाया भले ही, मैंने इसका पूरा वीडियो देखा। ये वास्तव में ही पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और किस तरीके से भगवान श्री राम ने कब ये कहा था कि किसी दूसरे धर्म पे जाके आप ये सब करो। ये आरएसएस और भाजपा का जो हिंदुत्व है ना, ये उसकी एक वो है, ट्रेलर है अभी आपके सामने, पिक्चर अभी भी बाकी है। आप भाजपाइयों को, आरएसएस वालों को पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे लगातार कि मुसलमानों का ये, मुसलमानों का वो, फलाने का ये। अरे भैया, मुसलमानों को सबक सिखाते सिखाते तुम हिंदुओं का चंदा लूट लेंगे, हाँ, हिंदुओं का चढ़ावा लेंगे। हिंदुओं का कल्याण करने आए थे, चढ़ावा लेकर के जाते बने। तो एक पक्ष वो है और दूसरा पक्ष ये है जो आपके सामने बंगाल में। ये पूरी दुनिया के अंदर, अभी तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने वाले, पता है ना आपको। इंडोनेशिया में तो खैर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर भी जाने वाले हैं। और ये पिक्चर्स ऐसी नहीं कि इसको आप पोमेरियन से दबवा दोगे। ये सारी पिक्चर्स जो है सोशल मीडिया से आई, चैनल तो दिखाते ही नहीं है सब। तो वो जब दुनिया में जाएंगी तो आपका क्या इंप्रेशन जाएगा, वो आपको देखने की बात है। मोदी जी तो वहां क्या बताते हैं जाके, सर्व धर्म समाभाव, वसुधैव कुटुंबकम, 2-4 शब्द जो आरएसएस में सीखे उन्होंने, उनको जाके उनका गायन कर देते हैं। लेकिन जो कुछ ये देश के अंदर हो रहा है भाजपा शासित राज्यों के अंदर, वो शर्मनाक है। और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा विदेश नीति के तौर पे भी और इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी। ये मान करके चलिए, इसमें कोई धोखे में कोई भाजपाई भी ना रहे, कोई संघी भी ना रहे, और किसी को और गलतफहमी हो तो वो भी निकाल दीजिए। आने वाले दिन डोमेस्टिक स्तर पे तो जो है वो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे होंगे ये पिक्चर्स, उसका आने वाले दिनों में एक पैमाना होंगी, याद रखिएगा। चलिए इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में हम फिर आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।